नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार वेदों, पुराणों, उपनिषदों से ऐसी कथाओं को, ऐसी कहानियों को, ऐसी कुरीतियों को आपके सामने लेके आता है जिससे हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड खत्म होता नजर आता है। हमें अंधविश्वास और पाखंड किस कदर परोसा गया है, इसका जब तक हम गहनता से अध्ययन नहीं करेंगे, इन पुराणों उपनिषदों का अध्ययन नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त नहीं हो सकते। तो साथियों, आज मैं एक बड़ी ही अच्छी पुस्तक लेके आया हूँ, जिस पुस्तक को हमारे बहुत ही संभ्रांत और अच्छे विचारक ने लिखा है। पुस्तक का नाम है क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म बालू की भीत पर कैसे खड़ा है और क्यों खड़ा है, लेखक ने बड़ी संजीदगी के साथ इसका वर्णन किया है। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि लेखक ने इसमें जो वर्णन किया है वह आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जिससे आप सभी अपने विवेक और ज्ञान से यह स्वयं अनुभूति करें कि कैसे हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड डाला गया। आज हम बात करेंगे बृहदारण्यक उपनिषद की, जो लेखक ने अपनी इस पुस्तक में दर्शाया है। तो साथियों, बृहदारण्यक उपनिषद क्या कहता है हमारे समाज के बारे में, हमारे लोगों के बारे में, हमारे समाज की गतिविधियों के बारे में, यह इसका वर्णन इस उपनिषद में किया गया है, इस पुस्तक में किया गया है। तो यहाँ पर जैसे शीर्षक दिया हुआ है बहुपत्नीवाद का उद्घोष, यानी उपनिषदों में बहुत सारी पत्नियां रखने का, बहुपत्नी है मतलब बहुत सारी पत्नियां रखने का उद्घोष किया हुआ है कि कितनी भी पत्नियां रखो। आज हमारे समाज के लोग जो तथाकथित हिंदू या सनातनी बनते हैं, स्वयं वह मुस्लिम धर्म को कटाक्ष करते हैं, उन्हें टॉन्ट कसते हैं कि उनके यहाँ ज़्यादा पत्नियां रखी जा सकती हैं, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकते। अपना गिराबान अगर एक बार झांक लें तो निश्चित तौर पर यह पता लगेगा कि हमारे यहाँ तो उनसे भी ज़्यादा बुराइयां हैं। तो बुराइयां क्या है, यह बृहदारण्यक उपनिषद कह रहा है। उपनिषद कदम कदम पर, अब मैं अंश इसके पढ़ रहा हूँ, उपनिषद कदम कदम पर बहुपत्नी प्रथा की घोषणा करते हैं और बार बार योनि व जननेंद्रिय पर लौट आते हैं। कई लोग कहते हैं कि यह संतति विज्ञान है। हमारा कहना है कि हमें विज्ञान और बकवास के अंतर को समझकर ही किसी विवरण पर विज्ञान का लेबल चस्पा करना चाहिए। नीचे जो अवतरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनको पढ़कर पाठक स्वयं निर्णय कर सकता है कि यह संतति विज्ञान है या उसके नाम पर बकवास। ये हमारे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अज्ञात जी, जो इसके लेखक हैं, उन्होंने बड़ी ही वैचारिक उपलब्धि है जो उनकी, वो इस पुस्तक के रूप में हमें मिली है। यह उपलब्धि हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, हमें एक ज्ञानवान पुरुष बनाती है। तो साथियों, इसमें क्या लिखा गया है जो बड़ा ही मार्मिक है या हमें समझने लायक है, जिससे हमारे समाज में भ्रांतियां, कुरीतियां या अंधविश्वास फैला है। तो यहाँ पर लेखक ने लिखा है बृहदारण्यक उपनिषद का 6, 4, 9 जो श्लोक है, वह श्लोक में स्किप करूंगा और आपको हिंदी पढ़कर सुनाऊंगा। तो इसमें हिंदी क्या है, अर्थात पुरुष अपनी जिस पत्नी के संबंध में ऐसी इच्छा करे कि वह मुझे हृदय से चाहे, उसकी योनि में अपनी जननेंद्रिय को स्थापित करके और अपने मुख से उसके मुख को मिलाकर उसके उपस्थ भाग यानी योनि प्रदेश का स्पर्श करते हुए इस मंत्र का जप करिए। कौन सा मंत्र? वो संस्कृत में है और हिंदी में उस मंत्र का मतलब, हे वीर्य, तुम मेरे प्रत्येक अंग से प्रकट होते हो, विशेषता हृदय से, नाड़ी द्वारा तुम्हारा प्रादुर्भाव होता है, तुम मेरे अंगों के रस हो, अतः इस प्रकार
विष लगाए हुए बाण से घायल हिरणी मूर्छित हो जाती है, उसी प्रकार तुम मेरी इस पत्नी को मेरे पति उन्मत्त बना दो, इसे मेरे अधीन कर दो। यह बृहदारण्यक उपनिषद गीता प्रेस गोरखपुर में लिखा गया है। अब यहाँ पर आप सभी ये कह सकते हैं कि हमारे समाज में ये जो बार बार जितने भी उपनिषद हैं, चाहे हम शिव रुद्र संहिता उठा लें, चाहे हम अथर्ववेद उठा लें, चाहे हम आपकी ये पुस्तक है बृहदारण्यक उपनिषद, ये से जितनी भी पुस्तकें उठाते हैं, घूम घूम कर उसमें योनि, जननेंद्रिय, लिंग, इसी के इर्द गिर्द ही पूरी की पूरी परिक्रमा कराई गई है। इससे अलग कोई भी बात नहीं लिखी गई है। जिसने भी लिखा है वह यही लगातार लिखता जाता है। तो अब यहाँ पे अर्थ प्रजननेंद्रिय, ये शंकर भाष्य में, अब देखिए क्या लिखा है। यहाँ अर्थ शब्द का अर्थ है जननेंद्रिय, यानी अर्थ प्रजनेंद्रिय, अर्थ प्रजनेंद्रियम। यहाँ अर्थ शब्द का अर्थ है जननेंद्रिय, यानी देखिए यहाँ अर्थ का मतलब ही बदल दिया। यहाँ अर्थ को जो शब्द है उसका अर्थ इन्होंने जननेंद्रिय कर दिया। ये कभी भी किसी को बदल सकते हैं, किसी भी शब्द को उसका मतलब अलग बता सकते हैं। कितना इन्होंने छिपाया है कि पोल ना खुले, लेकिन ये नहीं पता था आने वाले समय में ये पोल अवश्य खुलेगा। तो ये पोल कैसे खुल रहा है अभी आप पढ़िए, देखिए। संस्कृत का श्लोक मैं स्किप कर रहा हूँ और हिंदी में पढ़ रहा हूँ। अर्थात अपनी जिस पत्नी के विषय में ऐसी इच्छा हो कि वह गर्भ धारण ना करे, तो उसकी योनि में अपनी जननेंद्रिय को स्थापित करके उसके मुख से अपना मुख मिलाकर अभिप्राणन कर्म करके अपानन क्रिया करे। पुरुष जनेंद्रिय शिश्नेंद्रिय द्वारा स्त्री की योनि में जो वायु प्रविष्ट करता है उसे अभिप्राणन कर्म कहते हैं। और वह जो अपनी शिश्नेंद्रिय को बाहर निकालते हुए उस वायु को बाहर निकाल देता है उसको अपानन कहते हैं। और कहें इंद्रिय स्वरूप वीर के द्वारा मैं तेरे रेतस को ग्रहण करता हूँ, ऐसा करने पर वह रेतहीन ही हो जाती है, गर्भिणी नहीं होती। यह कहाँ लिखा गया है? बृहदारण्यक उपनिषद सानुवाद शंकर भाष्य सहित पृष्ठ संख्या 1346 गीता प्रेस गोरखपुर में ये लिखा गया है। तो साथियों आप सभी देख सकते हैं गर्भ धारण करने का मंत्र है और गर्भ ना धारण करने का मंत्र है। तो और यदि ये मंत्र ऐसे कारगर होते तो आज पूरा का पूरा विश्व मेडिसिन पर आधारित ना होता, दवा पर आधारित ना होता। यह मंत्र पूरी तरह से काम कर रहे होते, हम लोगों का खर्चा बचता। लेकिन यहाँ पर यह मंत्रों की जो शक्ति है, यह मंत्रों की शक्ति है, इस पे इनके ही पुत्रों का विश्वास नहीं है, इनके लोगों का विश्वास नहीं है, इनको मानने वालों का विश्वास नहीं है। और यह विश्वास कैसे नहीं है कि आज अस्पताल में ये सभी पाए जाते हैं, कभी एबॉर्शन के नाम पर, कभी अपने वीर्य धारण ना करने पर, पत्नी के गर्भवती ना होने पर, और कभी गर्भ निरोधक साधनों के लिए मेडिकल स्टोर पर अस्पतालों में देखे जाते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि इन मंत्रों की उपयोगिता ना के बराबर है। लेकिन यहां पर कैसे दिया गया है कि कैसे ये लोग अपनी इन उपनिषदों और ग्रंथों में एक व्यभिचार के अलावा या ऐसी जो इनकी जो काम वासना के अलावा कुछ नहीं लिखना है तो ये जरूर उसका पार्ट होना चाहिए, नहीं तो उस किताब का कोई महत्व नहीं, उस किताब की कोई वैल्यू नहीं। तो साथियों इस वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं अगले पंक्तियों पर आपका ध्यान लाना चाहता हूं। यहां पर क्या कह रहे हैं कि अगर गर्भधारण कैसे करना है, गर्भधारण करना है उसका भी मंत्र दिया हुआ है। क्या? संस्कृत स्किप कर रहा हूं, हिंदी दे रहा हूं आपको। पुरुष को अपनी जिस पत्नी के संबंध में ऐसी इच्छा हो कि यह गर्भ धारण करे,
वह उसकी योनि में अपनी जननेंद्रिय स्थापित कर उसके मुख से मुख मिलाकर अपने अपान क्रिया करके पश्चात अब प्राणन कर्म करे और कहे मैं इंद्रिय रूप वीर के द्वारा तेरे रेतम का आधान करता हूं, ऐसा करने से वह गर्भवती हो जाएगी। अब आप ये बताइए, सीधा सीधा नहीं लिख रहे, शब्दों को तोड़ मरोड़ के ले आए, घुमा के। करना क्या है? करना तो वही रति क्रिया है, करना तो वही संबंध बनाना है, लेकिन अब ये आगे पीछे को नहीं बोल सकते। लेकिन यहां क्या बोल रहे हैं? अपान अभिप्राणन। गजब की बात है भाई, शर्म लग रही थी क्या खुला बोलने में। तो इनके ग्रंथ जितने हैं, ये ग्रंथ कम, यह व्यभिचार परोसने के माध्यम है। इनके इन ग्रंथों से व्यभिचार को समाज में कैसे परोसा गया है, यह पूरा का पूरा दिखाया गया है। आइए देखते हैं अगले भाग में क्या कहते हैं। तो इस भाग में क्या दिया हुआ है? तीनों भागों का, जो तीनों आपने श्लोक देखे, उसका पूरा का पूरा विस्तृत वर्णन दिया गया है। कैसी इनकी विचारधारा है, लेखक ने स्पष्ट करा है। इन तीनों अनुच्छेदों का अद्वैत आश्रम से प्रकाशित बृहदारण्यक उपनिषद के शंकर भाष्य के अंग्रेजी अनुवाद में अर्थ नहीं किए गए हैं। इन पर शंकर के भाष्य का भी अंग्रेजी अनुवाद नहीं किया गया है। यह तथ्य तथाकथित संत विज्ञान के ढोल की पोल नहीं खोलता तो और क्या है? अगर इनकी पोल नहीं खोल रहा है तो ये और क्या है? ये क्या स्पष्ट करना चाहते हैं इस तरह की चीजें लिखकर? तो साथियों, आप अभी आगे देखें, इन व पहले उद्गृत अनउद्गृत किए जा चुके ऐसे अन्य अवतरों के विषय में टिप्पणी करते हुए देवदत्त शास्त्री ने अपनी पुस्तक उपनिषद चिंतन में लिखा है। क्या लिखा है? कि इनके अतिरिक्त और भी ऐसे वर्णन हैं जो अश्लील, अशिष्ट, काम वासना को भड़काने वाले हैं। बृहदारण्यक 2:6-2:13 और छंदोग्य उपनिषद 5:8-1-2 में जो कुछ लिखा है उसका भावार्थ लिखने में लज्जा, घृणा और संकोच हो रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद का ऋषि बेहद कामी जान पड़ता है। उसने तो स्त्री संभोग के आनंद को ब्रह्मानंद के तुल्य माना है, नहीं ब्रह्म के आनंद के तुल्य माना है। ऐसे हमारे यहाँ के ऋषि और ये सन्यासी हुआ करते थे, और आज आपके पास यही सब सत्ता में बैठे हुए हैं। तो सोचिए, जब ऐसे ऐसे लोग सत्ता में बैठेंगे, ऐसे ऐसे कामी पुरुष जिन्होंने ऐसे ऐसे उपनिषद लिख दिए हैं, और इन उपनिषदों का आप विरोध नहीं कर सकते हो, आप इन उपनिषदों के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हो, लेकिन हाँ, इन उपनिषदों को पढ़ के सुना सकते हो और पढ़ सकते हो। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर मतलब बृहदारण्यक ऋषि का जो ऋषि है वो बड़ा ही कामी जान पड़ता है। उसने तो स्त्री संभोग के आनंद को ब्रह्मानंद तुल्य, इतना ही नहीं बल्कि तस्मिन स्वप्ने रतवा चरित्वा, अर्थात सुषुप्ति की हालत में मनुष्य आनंद प्राप्त करता है, लिखता है। उपयुक्त ढंग से अनेक प्रमाण ऐसे हैं जो ब्रह्म विद्या को कलंकित करने वाले हैं। खेद है, भाष्यकारों, टीकाकारों तथा उपनिषद के लेख आलोचकों ने अब तक ऐसे विचारों पर पर्दा डालने की ही कोशिश की है। अभी भी आज मैंने जो बोला है इसके बारे में मैंने पढ़ के सुनाया है, इसके बारे में भी अब अगर इनके लोग ये सुनेंगे तो वो तुरंत स्पष्ट करने आ जाएंगे कि आपको इसका ज्ञान नहीं है। अंतिम प्रहार इनका कि आपको इसके बारे में ज्ञान नहीं है, ये तो परम तत्व है, यह तो पता नहीं क्या क्या विलीन हो जाए, ऐसा ऐसा उस तत्व तक आप पहुंच नहीं पाओगे, आपको इसका ज्ञान नहीं है। अब साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इसमें अपनी जननेंद्रिय प्रवेश करवाना, यह इसका भी ज्ञान अगर नहीं है तो शायद है कि आपको ज्ञान नहीं होगा, या फिर इसके प्रमाण के लिए आप साधन उपलब्ध कराएं तो हो सकता है कि आपको ये ज्ञान हो जाए कि शायद हमें वो ज्ञान है। तो आइए चलते हैं, अब क्या कहेंगे। आपने देखा उपनिषद चिंतन 1995 पृष्ठ 121-123 का व्याख्यान था जो मैंने अभी सुनाया।
अब शास्त्री जी की बात से हम पूरी तरह सहमत हैं, पुस्तक के अंश हैं ये। यदि इस तरह का कूड़ा ना होता तो उपनिषदों के विचारों की आभा कहीं ज्यादा आकर्षक होती, उनका दार्शनिक दृष्टि से मूल्य कहीं ज्यादा अधिक होता। परंतु जो बात शास्त्री जी छोड़ गए हैं वह यह निर्णय करता है कि क्या कूड़ा बाद में उपनिषदों में मिलाया गया या उनका मौलिक व अभिन्न अंग है। कुछ लोगों ने इसे प्रक्षिप्त कहा, परंतु खेद है कि वे ठोस प्रमाणों के प्रकाश में अपना दावा सिद्ध करने में असफल रहे हैं। क्या मंत्र पढ़ने से कोई स्त्री गर्भ धारण कर सकती है? यह आपके विवेक का प्रश्न है कि आपका विवेक क्या इसे स्वीकार करता है, और यदि स्वीकार करता है कि मंत्र से कोई स्त्री गर्भवती हो सकती है तो निश्चित तौर पर आप उन उपनिषदों में जैसी संतानें पैदा हुई हैं उसी प्रक्रिया की संतान हैं। और आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या मंत्र पढ़ने से कोई स्त्री गर्भवती होती है, या क्या मंत्र पढ़ने से कोई स्त्री गर्भ धारण से वंचित रह सकती है? तो ये मंत्र अगर ऐसे होते तो शायद हमारी भारत सरकार का परिवार कल्याण मंत्रालय परिवार नियोजन के इस सरलतम उपाय का प्रचार करने से कदापि न चूकता, और एनडीए की सरकार ने वैदिक गणित, वेदांग, ज्योतिष आदि का डटकर प्रचार किया, उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता भी दिलाई। यदि उक्त गर्भ निरोधक मंत्र पाठ ना होकर इसके विषय में अन्यत्र कुछ होता, या यह जो गर्भ निरोधक मंत्र पाठ पूरी तरह से मतलब ये गप ना होकर वास्तविक होता, तो वह परिवार नियोजन के लिए इसका भी उसी दृढ़ता से प्रचार प्रसार करती, परंतु उसने इसे तनिक भी महत्व नहीं दिया। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है कि उसे सत्य का लवलेश नहीं दिखाई दिया, यानी कि उसे सत्य कहीं से दिखाई नहीं दिया। इसलिए हमारी एनडीए की सरकार ने जिस प्रकार से ज्योतिष का इन्होंने विभाग बनाया, वैदिक गणित, वेदांग, ज्योतिष आदि का खूब डटकर प्रचार किया, लेकिन इन्होंने कभी इसका प्रचार नहीं किया कि यह परिवार नियोजन कल्याण के माध्यम से इन मंत्रों से गर्भधारण करें, इन मंत्रों से गर्भधारण बचाया जा सके। इस तरह तो ये मंत्र अगर कारगर होते तो निश्चित तौर पर बलात्कारियों के लिए ये तो रामबाण होता, लेकिन ये उनके लिए भी अभिशाप है और ये पूरे समाज के लिए अभिशाप है कि यह मंत्र 2 कौड़ी के, कैसे 2 कौड़ी के महंगे हैं। तो साथियों, आप सभी इस बात पर ध्यान दें कि हम अपने आप को गौरवान्वित तो करते हैं कि हम ऐसे धर्म से हैं कि जहां हमारा अस्तित्व राम, कृष्ण, देवी, मतलब तमाम तरह के देवी देवताओं से भरा पड़ा है, लेकिन आपको जरा सा भी भान नहीं है कि आपके धर्म में कितना कूड़ा करकट भरा हुआ है। और यह कूड़ा करकट किसी काम का नहीं है, केवल एक व्यक्ति के दिमाग को दूषित करने का माध्यम बन सकता है, लेकिन किसी के दिमाग में यह स्वीकारोक्ति ना होगी कि मंत्रों के जरिए भी क्या कोई कंसीव हो सकता है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो हमारे नए साथी यहां तक पहुंचे वह इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक तुरंत से पहुंच जाए। इसी के साथ विदा चाहूंगा। नमस्कार।